हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो में लाया हूँ सीडीपी के कुछ मोस्ट क्वेश्चन, जो कि आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस हर वीडियो में देखोगे तो आपके लिए सीटेट पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसी प्रकार की और वीडियोस डालूंगा मैं, सीडीपी, हिंदी, मैथ, ईवीएस, इंग्लिश जैसे भी और भी सब्जेक्ट हैं जो सिलेबस है सीटेट का आपका, इसी सारे सब्जेक्टों की मैं आपके लिए वीडियो डालूंगा और आप इसी प्रकार की सारी वीडियो देखें जो कि आपका सीटेट पास हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार सीटेट में बैठने जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ नंबर्स के कम रह जाने के कारण रह जाते हैं, जो क्लियर नहीं हो पाता उनका, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट हैं। पढ़ते रहें, वीडियोस देखते रहें, कुछ प्रीवियस पेपर जो निकल चुके हैं उनसे रिपीट क्वेश्चंस देखते रहें। ये आपके लिए सीटेट पास करने का सबसे अच्छा मौका है। तो चलिए चलता हूँ मैं अपना पहला क्वेश्चन लेकर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ठीक, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारण शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। तो आप बताइए कि इनमें से आपके लिए कितना मोस्ट कौन सा ऑप्शन लग रहा है? जैसे कि समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। तो आप जो आपके लिए पॉजिटिव वर्ड लगे, इसमें बच्चे के सपोर्ट में कोई ऑप्शन जाता है तो आप समझ लीजिए मेरा आंसर वही है। सीटेट का मतलब होता है कि ज़्यादातर बच्चों के सपोर्ट में ही जो क्वेश्चन होते हैं, बच्चों की तरफ ही पॉजिटिव शब्द होते हैं, वो ज़्यादातर आंसर होते हैं इसके लिए। इसमें मैं आपको बनाऊंगा नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड वाली भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखते ही आप आंसर चुन सकते हो कि आपका आंसर क्या है। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है समावेशी शिक्षा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो इसमें देखिए, मुख्य धारा शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी बहुल सांस्कृतिक शिक्षा और ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा। तो आप इसमें खुद देखकर पहचान सकते हो कि इसमें आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा मोस्ट है। तो आप खुद देखकर पहचान सकते हो कि इसका आंसर समावेशी शिक्षा, ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। तो देखिए इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर उनको रोकना चाहिए, या फिर उनको प्रेरित करना चाहिए? अब बताइए, आप खुद देखकर बता सकते हैं कि बच्चों के लिए प्रेरित कौन सा क्वेश्चन अधिक कर रहा है, कि बच्चों में रुचि पैदा हो। आप पहचान सकते हो कि बच्चों में रुचि क्लास में किस तरीके से पैदा कर सकते हो। अगर आप मान लो बच्चों को हतोत्साहित कर सकते हो तो बच्चा क्या रुचि पैदा करेगा? नहीं करेगा। अगर बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको उसको क्वेश्चन पूछने की अनुमति नहीं देंगे तो क्या वो सीख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। अगर किसी चीज़ में बच्चा कोई मान लो कुछ आपसे पूछना चाह रहा है या फिर कोई डिस्कस करना चाह रहा है, उसमें आप उसको भी रोकना चाह रहे हैं, तो क्या बच्चा सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। ये देखिए, ये आपके लिए सबसे मोस्ट ऑप्शन दिख रहा है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर आप बच्चों को प्रेरित करोगे तो बच्चों के अंदर रुचि पैदा होगी, उनको मन लगेगा पढ़ने में, हर तरीके से वो, अगर क्लास में मन लगेगा तो बच्चा पढ़ेगा अच्छे से,
अगर बच्चे का मन ही नहीं लगेगा तो आप बच्चों को क्लास में तो बिठा के रखोगे, लेकिन उनका मन कहीं बाहर होगा क्लास से। लेकिन बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जब आप बच्चों को प्रेरित करोगे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? प्रेरित करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, यह विचार इससे जुड़ा है। तो इन 4 सिद्धांत में से आपको एक सिद्धांत देखना है जो विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए, विकास आप जब समझ लो कि आप बच्चे का जन्म हो गया, और बच्चे का जन्म हो गया तब से शुरू होता है बच्चे का विकास। ठीक, बच्चे का विकास पैदा होने से मतलब जन्म से मरने तक विकास होता है बच्चे का। विकास निरंतरता की प्रक्रिया है, जो कि जन्म होते ही बच्चे का क्या होता है? विकास होना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, बातचीत का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो अभी मैंने क्या बताया? विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से मरने के वक्त तक विकास होता रहता है व्यक्ति का। तो क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। आपका पहले ये चौथे क्वेश्चन का जो उत्तर होगा 4th होगा निरंतरता का सिद्धांत। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में है। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में है। शिक्षार्थी, ऑप्शन ए, शिक्षार्थी एक दिशा में सोचते हैं। ऑप्शन बी, छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की स्मृति तेज करता है। नए अधिगम से पुराने अधिगम को अलग करता है। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि बच्चा जो सीखता है पुराने अधिगम के ही साथ कुछ जब आगे जाता है तो पहले उसका पुराना हुनर होता है उसके पास, अगली क्लास में जाएगा तो पुराना कुछ ज्ञान होगा, तभी तो आगे सीख पाएगा कुछ नया। तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है। तो देखिए, आप 3 ऑप्शंस देखिए। शिक्षार्थी एक दिशा में सोचते हैं, बिल्कुल गलत है। बच्चे कभी एक दिशा में नहीं सोच सकते। अभी इधर सोच रहे हैं, कभी किधर सोचने लग जाएंगे, कभी किधर सोचने लग जाएंगे। तो बच्चे एक दिशा में बिल्कुल नहीं सोचते। और ये देखिए, शिक्षार्थियों की स्मृति तेज होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन ये होगा, छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। ये रुचि पैदा करता है बच्चों के लिए। जब रुचि होगी बच्चों में तो पढ़ने में मन लगेगा, उसका जिज्ञासा बढ़ेगी उसके अंदर पढ़ने की। तो बच्चे के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा लाभदायक ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये पूछ रहा है, डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो पढ़ना विकार से, व्यवहार विकार से, या मानसिक विकार से, या गणितीय विकार से। तो कैलकुलिया जो है, ये डिसलेक्सिया जो है, ये पढ़ने के विकार से संबंधित है। आपका क्या है? पढ़ने के विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। अब देखिए, ये है गणितीय विकार। गणितीय विकार किससे संबंधित है? गणितीय विकार है गणितीय विकार जो संबंधित है कैलकुलिया से संबंधित है। गणितीय विकास कैलकुलिया से संबंधित है, और डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित है, पढ़ना का विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह एक कथन है। ये पूछ रहा है कि यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया है? बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। तो आप कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे या पावलोव। तो ये सिद्धांत किससे संबंधित है? यह कथन जीन पियाजे से संबंधित है। इसका सही उत्तर
जीन पियाजे, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा 4 चरण बताए गए थे बच्चों के बारे में? बच्चों के बारे में 4 चरण इस एरिक्सन ने बताया? बिल्कुल नहीं बताया। जीन पियाजे ने बताया? जी बताया बिल्कुल। और देखिए स्किनर ने भी नहीं बताया। कोहलबर्ग, इसने भी नहीं बताया। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, जीन पियाजे। तो देखिए जीन पियाजे ने कौन कौन से 4 चरण बताए? एक संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा बताई गई थी। ये उसी के बारे में 4 अलग अलग चरणों की पहचान के बारे में बात कर रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जीन पियाजे। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।